Hello everyone, welcome to our YouTube channel. From now onwards, Avtar sir and team decided to provide you a motivational lecture on every Sunday. तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम चर्चा करते हैं उन बच्चों के बारे में जो इस कोविड-19 जैसी महामारी के कारण घरों में कैद होकर रह गए। देखो, जिस प्रकार से समाज के 3 कैटेगरी होते हैं, पहला एलीट क्लास, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं को भी हम 3 श्रेणियों में बांट के देखते हैं। प्रथम श्रेणी में वो बच्चे आते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जो सिलेक्शन की कगार पे होते हैं या जो सिलेक्शन देते हैं। द्वितीय श्रेणी में वो बच्चे आते हैं जो इस ओर प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे इस ओर चल रहे हैं और एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करने के लिए लगातार अपने विकास की गति को बनाए रखे हुए हैं। और तीसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो देखा देखी जो है ना वो चल देते हैं कि चलो तैयारी कर रहे पढ़ रहे हैंगे, और इस प्रकार से पढ़ते रहते हैं, मतलब छुट्टा सांड की तरह। अचानक 2-4 महीने के लिए अगर इस प्रकार की कोई घटना घट जाती है कि बच्चे बिल्कुल घर में कैद होकर रह जाते हैं। अब बच्चा घर में कैद होकर रह गया, अभी तक क्या था उसको, अभी तक उसको बाहर जाना था, क्लास करना था, पढ़ना था, पढ़ने के लिए एक नज़रिया था। अचानक कैद हो जाने से जो है ना उसे एक मानसिक दबाव आ गया, और इसमें भी मानसिक दबाव में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही। मीडिया ने इस प्रकार से बताया, इतने व्यक्ति जो है ना इससे ग्रसित हो गए हैं, आज इतने केस मिले हैं, कल इतने मरे हैं, ये हुआ वो हुआ। इस प्रकार का जो दबाव देखा गया तो अचानक अब तक के जो बूढ़े पुराने लोग बताते हैं कि अब तक हमने अच्छे अच्छे समस्याएं झेली, अच्छी अच्छी बीमारियां झेली, अच्छी अच्छी बीमारियों का प्रकोप झेला, बड़ी बड़ी महामारियां झेली के गांव मर जाते थे, लेकिन अपने जीवन काल में ऐसा कभी न सुना न देखा कि पूरा वैश्विक नज़रिया बंद हो जाए, घर से बाहर निकलना बंद हो जाए, वाहन बंद हो जाएं, ट्रेनें बंद हो जाएं, बसें बंद हो जाएं। ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है, ये कभी देखा ही नहीं। इस प्रकार का जो समाज में वातावरण फैला है, इस वातावरण का बच्चों के मानसिक दबाव पर बहुत तीखा प्रभाव पड़ा है। बच्चे अवसाद में जाने लगे, खास तौर से वह वर्ग अवसाद में गया जो सिलेक्शन की कगार पे खड़ा था। मध्यम वर्ग तो चलता रहेगा, और जो बच्चे वो हैं जो देखा देखी तैयारी करते थे, वे तो छुट्टा सांड की तरह हैं, उन्हें न कल होना था ना आज होना है, बस वे तो टाइम पास के लिए जो है ना घर से निकलने का मौका मिल जाए, टाइम पास करना है अपने, चलो चलते हैं। चलते चलते जो है ना पीछे क्लास में बैठ जाएंगे, गप्पे मारेंगे, गप्पे ही में उनका जीवन कटता रहता था। जब 1-2-3 साल जब वो भुगत लेते थे, तब इसके बाद वो मध्यम वर्ग में आते थे, और जब सीरियस होते थे तब तक उनकी एज काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाती थी। एक मतलब लंबे अरसे के बाद वो सीरियस होते थे। तो अभी तो वो छुट्टा सांड है, अभी तो वो घूम रहे, उन्हें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो प्रभाव पड़ा है वो उस बच्चे पर पड़ा है जो बच्चा वास्तव में सिलेक्शन की कगार पे था। वो भयभीत हो गया है, वो मानसिक दबाव में आ गया है, वो इरिटेट होने लगा, उसके अंदर एक उत्तेजना सी हो गई है, मतलब उसके स्वभाव में तीखापन आ गया है, चिड़चिड़ा टाइप का हो गया है, उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और इसी पे जो है ना कुछ मीडिया और ये सब इसका दबाव, और फिर सरकारों का कुछ इस प्रकार का संदेश, और उनका अपने सोचने का नज़रिया कि 1 साल तक कोई परीक्षा नहीं होगी, 2 साल तक हम कोई भर्ती नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी पे फिर मीडिया ने कहा भारत आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कार्यालय बंद हो रहे हैं, ये हो रहा है, इस सब का उस पर प्रभाव पड़ा, और वो जो है ना बहुत तेजी से मानसिक दबाव में आता चला जा रहा है। उसको मानसिक दबाव से उभारना है। भाई मानसिक दबाव से कैसे उभरेगा? देखो, ये हमारा वो वर्ग है जो वर्ग लेबर के लिए तैयार है, ये हमारा वो वर्ग है जो इकोनॉमी को कांधा देने के लिए तैयार है। और जो वर्ग कांधा देने के लिए तैयार है, अगर वही अवसाद में चला जाता है तो इस इकोनॉमी को दोबारा कौन उठाएगा? इस इकोनॉमी को वो दोबारा नहीं उठा सकता है जो इकोनॉमी को 20 सालों से उठाता चला आ रहा है। 20 सालों से नहीं उठा पाया तो अब क्या उठाएगा?
जो इकोनॉमी को अब उठाएगा वो हमारा नया युवा वर्ग था। जो इकोनॉमी को उठाता वो हमारा जो तकनीकी वर्ग था वो उठाता, जो इकोनॉमी को उठाता, जो नई सीरीज आ रही है वह उठाता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और समस्या आई। बच्चे ने वास्तव में जो घर में कैद हो गया तो इस फालतू समय का उसने सदुपयोग नहीं कर पाया। बैठ के टीवी देखता रहा, बैठ के टिकटॉक देखता रहा, बैठ के टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहा, या मोबाइल पे ही अपना जीवन बिताता रहा। वास्तव में वह जो एक बड़ा लॉबी था मिडिल क्लास का, मतलब वही मिडिल एजुकेशनल फील्ड का, वो एक बड़ी लॉबी जो है ना वो इसका उपयोग नहीं कर पाई। उसके लिए एक बहुत अच्छा समय था कि वो इसका वास्तव में उपयोग करे। वेब सीरीज़ का एक ज़माना है। वेब सीरीज़ एक प्रकार से अच्छा है, अगर आप उससे कुछ लेते हैं तो अच्छा है, अन्यथा वेब सीरीज़ में ही वो गुम हो गया। एक के बाद एक, अब क्या देखें, ये देखें, अब क्या होगा, इस अब क्या हो, मैं वो जो है ना अपना टाइम बिताता रहा। दूसरी थी घरेलू समस्याएं। देखो अब तक क्या होता था, अब तक जो है ना पापा ऑफिस चले जाते थे, मम्मी ऑफिस चले जाते थे, भाई काम पे चला जाता था, घर में सदस्यों की संख्या कम थी और कम सदस्य होने के कारण जो है ना घर में वो अपना एक निश्चित समय बैठ के और अच्छी तरह से पढ़ लेता था। अब सारे ही लोग घर में पैक हो गए। उसी के साथ वो लोग जो बाहर भी रहते थे वो लोग भी घर में आ गए पलायन करके, और घर में जो है ना एक प्रकार से किचपिच हो गई। आई मीन बहुत सारे लोग कंजेस्टेड हो गए। अब उसको पढ़ने के लिए सेपरेट समय नहीं मिल पाया। अगला चरण ये था कि अगर वो, दूसरी बात उसकी एक मानसिकता रही है। देखो ये मानसिकता तो हिंदी बेल्ट की बहुत ज़्यादा देखी गई है। बहुत ज़्यादा मानसिकता क्या, प्रशासनिक सेवाओं पे ही उसकी निर्भरता है। अगर मैंने अब तक ये देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर 60,000 रुपये महीना किसी निजी संस्थान में मिल रहा है तो वो 60,000 रुपये की नौकरी छोड़ के पुलिस की नौकरी करना पसंद करता है, 60,000 की नौकरी छोड़ के ग्रुप डी की नौकरी करना पसंद करता है। कितनी ताज्जुब की बात है, जबकि ग्रुप डी की नौकरी करने में उसके भविष्य में कोई विकल्प नहीं है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसे 40,000 50,000 रुपये मिलने लगेंगे। बहुत ज़्यादा है, 20-25 साल में वो क्लर्क बन जाएगा। एक क्लर्क का वेतन कितना होता है, आप ग्लैमर की दुनिया देखिए और समाज का सोचने का नज़रिया देखिए। और जहां 60,000 रुपये आज अगर उसको मिल लेते, हो सकता है कि आने वाले समय में 3 साल 5 साल बाद अगर वो मेहनत से काम करता और बेहतरीन उसके पास अगर नॉलेज हो जाती है उस फील्ड की, हो सकता वो 6 लाख रुपए और 60 लाख रुपए महीना भी प्राप्त कर सकता था। तो देखो उस नौकरी में उतना ग्लैमर नहीं रखा है समाज ने, और सरकारी नौकरी में इतना ग्लैमर रखा है। इस मानसिकता को हमें तोड़ना पड़ेगा। जब तक इस मानसिकता को नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम एक ही रास्ते पर पूरा देश भागने लगेगा, तो रास्ते में जगह कहाँ बचेगी। कितने लोग पहुंच जाएंगे, कितने लोग बीच में छूट जाएंगे, ये एक समस्या का विषय है। कोविड-19 ने जो है ना इतना सारा प्रभाव डाला है। देखो आर्थिक रूप से भी उसने प्रभाव डाला है, सामाजिक रूप से प्रभाव डाला है, भौगोलिक रूप से प्रभाव डाला है, क्लाइमेट में भी एक अच्छा पॉजिटिव थिंक आया है। इन सब चीज़ों को वक्त था समझने का, बैठ के सोचने का वक्त था, जबकि आप बैठ के सोच नहीं पाए। आपको बैठ के सोचना चाहिए था कि हमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। देखो प्रकृति में क्या बदलाव दिखाई दे रहे हैं, वातावरण स्वच्छ हो रहा है, ऐसे ऐसे पेड़ पौधे उग कर आ रहे हैं जो पहले कभी देखे नहीं गए। आपके घरों में चिड़ियों की चहचहाट आने लगी है। इस पे नहीं सोच पाए कभी आप? इस पे भी तो सोच सकते थे, नए विकल्प सोच सकते थे। प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो आपका एक भ्रम था कि आगे सरकार जो है ना भर्तियां नहीं निकालेगी, आगे सरकार परीक्षाएं नहीं करवाएगी, जो परीक्षाएं वो स्थगित कर दी गई हैं, क्या आपने एक कल्पना की? आप एप्लीकेबल हुए ना, आप अप्लाई कर दिए ना, बस आपका काम खत्म हो गया। नहीं हम ओवरेज हो जाएंगे। जब आप अप्लाई कर दिए तो ओवरेज होने की बात ही खत्म हो गई आपकी, क्योंकि जब आप अप्लाई किए हैं तब तो अंडर एज अप्लाई किए थे। अगर अंडर एज अप्लाई किए थे तो परीक्षा होगी, आज नहीं होगी कल होगी। ये तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए तैयारी करने का। आप बैठ के तैयारी करते,
आप घर पे बैठ के तैयारी करते, आप टीचरों के संपर्क में रहते, आप फोन से संपर्क कर सकते थे, आप प्रयास करते, किताबें पढ़ते। आपके पास किताबें नहीं थी तो आप जो है ना अपनी जो वेबसाइट वेब सीरीज़ वगैरह चला रहे थे उसकी बजाय आप किताबों को देखते, किताबों को पढ़ते, नेट पे ही किताबों को पढ़ते, यूट्यूब पे पढ़ते, अन्य कोचिंगों के लेक्चर सुनते और लेक्चरों को नोट करते। आप लोग देखने का नज़रिया बदल दीजिए। आप लोग जो देखते हो, एक व्यक्ति आता है तर 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 लेक्चर देता है और आपसे कहता है कि सब ये, आप कहते हो वाह मज़ा आ गया, आनंद। मज़ा के लिए पढ़ रहे थे क्या कि परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ रहे थे? अगर परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ना है तुम्हें तो तुम्हें धीमा लेक्चर सुनना पड़ेगा। धीमा लेक्चर इसलिए सुनना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें नोट करना है। और अगर आप नोट नहीं करना चाहते, केवल सुनना चाहते हो, तो पेन ड्राइव हो क्या कंप्यूटर हो क्या फीड कर लिया और फिर चाहे जब अपने ब्रेन में लगाएंगे और फिर स्क्रीन पे आ जाएगा? ऐसा तो नहीं हो। हर व्यक्ति जो पढ़ता है केवल वही चीज़ पढ़ता है जो उसे अच्छी लगती है। जो चीज़ बुरी लगती है, जिसमें उसका मन नहीं लगता, उसको नहीं पढ़ता, चाहे वो कितनी भी कमज़ोर क्यों ना बनी रहे। और यही चीज़ आपको आपके जीवन से, आपके लक्ष्य से बाहर कर देती है। आपको इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा। आज नहीं समझोगे तो कल समझोगे, अन्यथा समोसा ही पकौड़ी ही बेचोगे। ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन कल के दिन पकौड़ी ही बेचना है। और अगर तुम्हें compete करना है तो सरकारी सेवाओं का भ्रम छोड़ दो। सरकारी सेवाओं में 40,000 वैकेंसी निकलेगी। इस देश में 137 करोड़ की जनसंख्या है। अगर तुम्हें पढ़ना है, बौद्धिक विकास के लिए पढ़ना है कि मैं जिस फील्ड में चला जाऊंगा, अगर रोड पर बैठ के मैं अगर समोसा बेचता हूं तो आज से 10 साल बाद मैं यहाँ पे एक मॉल खड़ा करूंगा और मेरा समोसा विदेश में डिब्बे के रूप में जाएगा। ये सोच का नजरिया होना चाहिए आपका। एक बानिया के आपने बच्चे को देखा होगा, एक बानिया अपने बच्चे को, या एक बानिया मेरा शब्द से मतलब है ट्रेडर्स से, ना कि किसी कम्युनिटी से, किसी जाति से। एक ट्रेडर्स का बच्चा जो है ना विदेश जाता है पढ़ने के लिए, जबकि वो ट्रेडर्स होता है, वो अपनी पुरानी परंपरागत दुकान चलाता है, होलसेल में माल देता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का बिजनेस करता है। लेकिन जब उसका बच्चा विदेश से पढ़ के आता है तो 50,000 की नौकरी नहीं करता है, वो 1 लाख की नौकरी नहीं करता है। वो जब विदेश से आता है तो उसी अपने पिता के व्यवसाय को मॉल में बदल देता है। करता वही व्यवसाय है जो पिता करता था, लेकिन उसे मॉल में बदल देता है और एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उस प्रोडक्ट को वो पूरी दुनिया में फैला देता है। ये है बौद्धिक क्षमता आपकी। इस बौद्धिक क्षमता को आपको डेवलप करना है। मैं तो गांव में बैठा हूं, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, आप तक संदेश आ रहे हैं ना, आप संदेशों को सुनते क्यों नहीं हो? आपके पास क्या नहीं है? आपके पास बुद्धि है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, मुंह है, और क्या चाहिए तुम्हें? बोले साहब पैसा नहीं है। एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, पैसे से ना तो नौकरी मिलती है और पैसे से ना जो है व्यवसाय खड़ा होता है। जो व्यक्ति पैसे से व्यवसाय खड़ा करता है वो धराशायी हो जाता है, और जो व्यक्ति बौद्धिक क्षमता से व्यवसाय खड़ा करता है उसमें पैसे की जरूरत ही नहीं होती है। वो बिना पैसे के शुरू होता है, क्योंकि वो इनिशिएंट अवस्था से शुरू होता है, एक्सपीरियंस के साथ शुरू होता है। बोले मुझे किसी चीज़ का अनुभव नहीं है, तो अनुभव नहीं है तो आपको अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे। हर व्यक्ति 3 साल में अरबपति बनना चाहता है, ये सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि आप जुआड़ी नहीं हो। जुआड़ियों की नई लुड़िया लग सकती है, आपकी लुड़िया नहीं लग सकती है, क्योंकि आप जिस फील्ड को तलाश रहे हो वो फील्ड आपकी मेहनत की है, वो फील्ड आपके पसीना निकालने की है, और वहाँ पे आपको टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है आप एकदम टाटा बिरला बन जाएंगे? आपको क्या लगता है आप एकदम उद्योगपति बन जाएंगे? आपने कभी ये देखा है कि जो उद्योगपति जो जिस इंडस्ट्रीज को खड़ा किया है, जिस प्रोडक्ट को या जिस एम्पायर को खड़ा किया है, उस उद्योगपति ने अपना पूरा जीवन दे दिया उसके लिए, तब उसके बेटों ने आके ऐश किया है, तब उसके बेटों ने उसे आगे बढ़ाया। आप किस भ्रम में पड़े हुए हो? आप खुद सोचो ना। अगर तो आपको इतना बड़ा बनना है तो आपको अपने जीवन की कुर्बानी इसी फील्ड में ईमानदारी से, मेहनत से देना पड़ेगी, तब आने वाली आपकी पीढ़ियां संवर जाएंगी। ये मेरा दावा है। आप इस चीज को समझो। आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाना चाहते हो, कंपटीशन के उसमें, तो मानसिक दबाव को छोड़ो। काय का मानसिक दबाव? क्या है तुम्हारे पास? बताओ क्या है तुम्हारे पास खोने के लिए? बोले हमारा भविष्य अंधकार में है। तो अभी कौन सा स्वर्ण में? अभी क्या सोने में तुल रहे हो? अभी क्या खुशियां हैं तुम्हारे पास? हैं? अभी तुम जो जीवन बिता रहे हो वो अपने बाप मताई की कमाई पे बिता रहे हो। अभी तुम्हारे पास अपना अस्तित्व क्या है?
जेब खर्च के लिए 100 रुपये तो तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि तुम 100 रुपये की कमाने की क्षमता नहीं रखते हो, तो तुम्हारा भविष्य तो आज भी अंधकारमय है, कल भी अंधकारमय है। कल अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए तुम्हें खुद से प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप के खुद के प्रयास करना पड़ेंगे। आपको ये निर्भरता नहीं रखना है कि मेरे पिताजी 20 लाख रुपया महीना कमाते हैं, मेरी माताजी 5 लाख रुपया महीना कमाती है, मेरा यही अंपायर है। कोई अंपायर नहीं है आपका। आप अमेरिका बनना चाहते हो, आप यूरोप बनना चाहते हो, इंग्लैंड बनना चाहते हो, तो इंग्लैंड के व्यक्ति के सोच के नज़रिए को देखो, हिंदुस्तान के व्यक्ति के सोच के नज़रिए को इंग्लैंड के व्यक्ति पे मत थोपो, अमेरिका के व्यक्ति पे मत थोपो। वहाँ पे 13-14 साल का बच्चा हो जाता है, 13-14 साल का बच्चा खुद से निर्णय लेने लगता है। तुम 25 साल के हो जाते हो और खुद से निर्णय नहीं ले पाते हो। तुम खुद से ये निर्णय नहीं ले पाते हो कि कौन सी कोचिंग में जाना है, कौन सी नहीं जाना है। तुम्हारे साथ पढ़ाई की बात करने के लिए तुम्हारे पिताजी आते हैं, कितने शर्म की बात है, तुम कोचिंग तक नहीं आ सकते। और जब तुम कोचिंग तक नहीं आ सकते, तुम्हें प्रशासक कौन बनाए और क्यों बनाए ये तो बता दो मेरे को। तुम्हें शासन क्यों ले? जो आदमी खुद से घर से निकल के और बात नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति ये नहीं समझ सकता है कहाँ पर कैसी पढ़ाई हो सकती है, कहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जब तुम आज 20-25 साल 22 साल की स्थिति में ये नहीं समझ सकते हो, तो फिर कब समझोगे और कब इसके लिए प्रयास करोगे? तुम्हें आज से ये प्रयास करना है, आज से इसके बारे में सोचना है। और सोचते रहिए, हमेशा हमेशा इस बात को सोचते रहिए कि मैं खुद से क्या कर सकता, मैं खुद से सोच सकता हूँ ना, मैं खुद से क्वेश्चन कर सकता हूँ ना, मैं किसी टीचर के पास जाता हूँ, मैं किसी से बात करता हूँ, तो आप मुझे क्या दे सकते हैं मैं ये तो सोच सकता। मुझे ये आता है, मुझे कहाँ तक ले जा सकते हैं आप, कहाँ तक मार्ग दिखा सकते हैं। कोचिंग पे निर्भरता कभी नहीं करना। कोचिंग कभी किसी को जो है ना वो पास नहीं कराती, कोचिंग कभी किसी को नहीं निकलवाती है, वो केवल गाइडलाइन देती है। कितना बेहतर आपको गाइडलाइन दे सकती है और कितना बेहतर आप मेहनत कर सकते हैं, कितनी बेहतर आप पे प्रतिदिन नज़र रख सकती है। केवल इस बात पे ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि ये मेरी नज़र नहीं, मेरे पे नज़र नहीं दे रहे हैं, ये अब मुझसे आंखें हटा ली हैं, आप उसको रिलीज कर दीजिए। किसी से कोई रिश्ता नहीं कि हम उनसे पढ़े तो उनसे पढ़ते ही रहें, कोई रिश्ता नहीं, रिलीज कर दीजिए। किसी नए मार्गों को तलाशिए जो आपको बेहतर दे। आप अपने भविष्य का निर्धारण खुद करेंगे। जब तक आप अपने भविष्य का निर्धारण खुद नहीं पर कर पाएंगे, तब कोविड-19 में ही मानसिक दबाव में नहीं रहेंगे, छोटी छोटी समस्याओं में भी आप मानसिक दबाव में आ जाएंगे। इससे उभरने का प्रयास खुद से करना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सोचेंगे, जब तक आपकी स्थिति ऐसी आती जाती रहेगी। एक बार फिर से पूरे जोश के साथ एक बार उभर के सामने आना है। ये तो बहुत अच्छा मौका है। आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आप घर पे बैठ सकते हैं, किताबें देख सकते हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि किताब को रीड नहीं करना है, किताब को रीड करके मार्क करना है और अच्छी चीज़ों को नोट्स बनाते जाओ और उनको आपको चिंतन करना है। बिना चिंतन के आप बेहतरीन एग्जाम नहीं निकाल सकते। मैं कोई आपको कलेक्टर फलेक्टर नहीं बनाने वाला हूँ ना मैं कोई आपको जो है ना कोई बहुत बड़ा ब्रॉडबैंड बनाने वाला हूँ। मैं तो केवल एक मार्गदर्शन देना चाहता हूँ कि पुलिस हो, एसएससी हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम ही निर्धारित करने लगते हमें तो पुलिस की तैयारी करना है, बस इतना पढ़ना है जैसे पेपर तुम बना रहे हो। अरे कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, वो थोड़ी कि आपसे पूछ के कोई पेपर बनाता कि नहीं सब इस स्टैंडर्ड का मैं बनाऊंगा, ये क्वेश्चन डालूंगा, वो क्वेश्चन डालूंगा। जब तुम्हें सब कुछ पता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर पढ़ लो घर पे। क्या दिक्कत है? बेबी पढ़ लो, बेबी आ जाएंगे, क्योंकि पेपर तो तुम ही बना रहे हो। आपको ऐसे सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर को आपको लेके चलना पड़ेगा। मैथ को भी आपको बराबर लेना है, रीजनिंग को भी बराबर लेना है, जीएस को भी बराबर लेना है, इंग्लिश को भी बराबर लेना है, हिंदी को भी। थोड़ी थोड़ी आपके पास बेहतरीन नॉलेज सभी सेक्टरों की होना चाहिए। और इसके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे का ईमानदारी से 4 से 5 घंटे अगर आप बैठ के टुकड़ों में भी अगर स्टडी करते हो तो मुझे लगता है 1.5 साल में भगवान भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता, ये गारंटी देता हूँ। लेकिन अपने आप से पूछ लेना कि वो 5 घंटे आपके 5 घंटे प्रतिदिन होना चाहिए, एक दिन मिस नहीं होना चाहिए।
ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 3 दिन नहीं पढ़ा, अगले दिन 15 घंटे पढ़ लिया, ये गलत तरीका है। आप आज सबसे पहले अपनी प्राथमिकता पे 5 घंटे रखो कि मुझे 5 घंटे टुकड़ों में आज के 24 दिन में व्यवस्थित करना है। इसके बाद आप फ्री हो, जो करना वो करो। उन 5 घंटों की पढ़ाई का कुछ भी करते समय आप चिंतन करते रहो। देखो आपको सफलता कैसे नहीं मिलती है, एक बार प्रयास करके देखिए। Thank you guys. If you find something important and beneficial for you, then please subscribe our channel and press the bell icon.